श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय को श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप परीक्षित के जन्म की कथा सुनेंगे। शौनक उवाच अस्वस्थामोपसृष्टेन ब्रह्मशिशोरुजुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भ ईशेन जीवित पुनः। श्री शौनक जी ने कहा कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उसका गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रीत्यं गतवान् यथा। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझते हो तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितो यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य गानमदाच्छुकः। तब तो सूत जी ने कहा, सूत उवाच अपीलद्धर्मराजः पितृवदरञ्जनं प्रजा निस्पर्शशर्मकामेभ्य कृष्णपादाब्जसेवया। सूत जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से समस्त भोगों से निष्पर्श हो गए थे। संपद कृतवो लोका हैसी भ्रातरो महिं जम्बूदीपाधिपत्यं च यशस्य त्रिदिवगतम्। हे शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। किं ते कामः सुरस्पाहा मुकुन्दं मनसोद्वजा अधीजहु मुदं राज्ञ शोधे तस्य यथेतरे। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। कहने का भाव ये है, वो केवल और केवल सब कुछ करते हुए भगवान के भजन में ही रत रहते थे। मातु गर्भगतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुष कंसित यमानोस्त तेजसा। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आँखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। अंगुष्ठमात्रमलं स्फुररट्मौलिनं पाच दर्शनं श्यामं तडिता सममुक्षतः। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है
सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आँखों में लालिमा है। हाथ में लू के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। श्रीमधीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम शतजाक्ष तदा पाणि आत्मनं सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तं उल्काभ्यां भ्रायन्तं गदामुहुः अस्ततेजस्वगदया निहारमिव गोपति विदमन्तं सन्निष्कर्षे परेक्षतः कः इत्ससु। कहने का भाव यह है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, वहाँ गदा लेकर के और परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा करने लगे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देख करके वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गुवविभु मिशतो दशमासस्य तत्रैवांत ददे हरि। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरम पांडो भूय पांडुरिवो यशा। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। तस्य प्रीतमना राजा प्रीधौम्यं कृपादेवी जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। हिरण्यं गामहि ग्रामान् हस्तस्वान्नृपतिर्वान् रादास्तं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे च तीर्थवित। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। तमोचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजनं प्रशयान्वितं एष यास्मिन् प्रजाजन्तो पुरुणां पौरसर्षभ। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर के अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि हे पुरवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक दे करके इसकी रक्षा कर दी। तस्मन्नामा विष्णुरात इतलोके बृहक्षवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा।
युधिष्ठिर उवाच अप्येषवंशान् राजर्षीन् पुण्यलोकान् महात्मन अनुवर्तासु विद्ययस्था साधुवादेन सत्तमः। युधिष्ठिर ने कहा कि महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मण ऊचु, ब्राह्मणों ने कहा, पार्थ प्रजापिता साक्षात् दीक्षा मानव ब्रह्मणं सत्यसंगस्य रामो दाशरथिर्यथा। हे धर्मराज, यह मनुष्य इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ईश दाता शरण्यस्य यथा ह्योषि नरस्य यशो वितनाश्वानां दोषन्तिर्व यज्जुनाम। यह उसीनर नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। ध्वनि नामग्रणीरेश तुल्यस्यार्जुन योदयो उतास इव दुर्धर्षम समुद्र इव दुस्तरः। यह धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रणी होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्व सुधेवासु सहिष्णुं पितराविवः। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमम् आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सर्वसद्गुण महात्मन्ये एष कृष्ण मनोब्रवतः रन्तिदेव एवोदारो ययातिरिव धार्मिक। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धृत्यावलि सम कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहते साश्वमेघानां वृद्धानां पर्युपासकः। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। राजर्षीणां जनयस्ता शास्त्रा चोपथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तच्छकात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपस्तस्य उपस्यु मुक्तसंगम पदम हरे। जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिरे व्याससुतादशो इत्येव नृपगंगाया यास्य बद्धा कुतो भयम्। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुन करके यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। ही राजन,
व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के पदार्थ यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। जिज्ञासितात्मया था तो मुनि व्यास सुतादयो इत्येव नृपगंगायां यास्यध्यात् कुतो भयम् इति राज्ञोपादेश्य विप्राजातक कोविदा लब्धा पतिश्च सर्वे प्रजग्मु स्वकान् ग्रहान्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने घर चले गए। इति राजा उपादिश्य विप्राजातक कोविदा लब्धा पचितय सर्वे प्रजग्मु सुकान् ग्रहान्। स एष लोके विख्यात परीक्षितति यत्प्रभु गर्भे दष्टमनुध्यानं परीक्षेतं नरेद्वसे। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इसमें कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। स राजपुत्रो वृद्धे आशु शुक्ल इवोडपु आयुर्णमाणवित्रभिः काष्ठाभिर्विशोन्महम् यक्षमाणो स्वमेघेनं ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनोदद्य वन्यत्र करदंडयो। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। तदभिप्रीतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतो कृता धनं गृहीणमायुष्य दीक्षादिशि भूरसी। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। तेन सम्रत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजमेधे स्त्रीभृतवीतो यज्ञे समयजद्वरीम्। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने स्वहद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। आहूतो भगवान राज्ञा याजित्वा द्विजैनपम् उवास कति चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञानुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवती ब्रह्मन् सार्जुनो यदुर्भृत। हे सोनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युकृत्सो नाम 12 अध्याय।
बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।